बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो ये चैप्टर जो है वो मोस्टली डेटा बेस्ड है, यहाँ पे डेटा का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। एंड कोई भी अगर एलियन जो है हमारे गैलेक्सी में आएगा, हमारे प्लानट अर्थ को विजिट करेगा, तो दे विल बी अमेज्ड बाय द डाइवर्सिटी विच इज़ प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, उसको देख करके दे विल बी फैसिनेटेड। इवन वी ह्यूमन एज अ कॉमन बींग, मतलब कॉमन ह्यूमन, कॉमन मैन, कॉमन पीपल, वट एवर वी कैन कॉल इट, तो इवन वी आर फैसिनेटेड बाई द डाइवर्सिटी विच इज़ प्रेजेंट हेयर। ठीक है, हमारे पास मोर देन 20,000 स्पीसीज़ है एंड्स के, 3 लाख स्पीसीज़ है बिटल्स के, 28,000 स्पीसीज़ है फिशेस के, एंड नियरली अबाउट 20,000 स्पीसीज़ है ऑर्किड्स के। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, इसे किसने पॉपुलराइज किया था, एंड हु वॉज द सोशो बायोलॉजिस्ट? सो द आंसर इज़ एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन जो थे वो सोशो बायोलॉजिस्ट थे, एंड उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। सो डाइवर्सिटी 3 तरह की होती है। सबसे फर्स्ट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो जेनेटिक लेवल पे बेस्ड होती है। जैसे हिमालयन रेंजेस में एक मेडिसिनल प्लांट मिलता है विच इज़ रवोल्फिया वोमिटोरिया, याद रखना है हमें यहाँ पे बिकॉज दिस इज डेटा बेस्ड। तो उसमें एक केमिकल मिलता है विच इज़ रेजरपाइन, एंड इसके कंसनट्रेशन, इसके पोटेंसी को लेकर के भी जो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमें याद रखना है यहाँ पे कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। हमारे पास 50,000 लिटरली वी हैव 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलते हैं राइस के, एंड 1,000 वैराइटीज़ मिलती हैं मैंगो की। नाउ स्पीसीज़ डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज़ लेवल पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियन है, वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंस्टीड ऑफ ईस्टर्न घाट्स। देन कम्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये इकोसिस्टम लेवल पे बेस्ड होता है। लाइक फॉर इंडिया विद इट्स डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स एक्सेट्रा, यहाँ पे ग्रेटर इको सिस्टम डाइवर्सिटी है देन अ स्कैवेंडियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एंड देन कितनी स्पीसीज होती है अर्थ पे, लाइक इन जनरल? सो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड जो है वो 1.5 मिलियन है, बट रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग इट इज़ 7 मिलियन। सो वी शुड रिमेंबर दिस ईयर। नाउ टेम्परेट में सारी मतलब ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि टेम्परेट में सारी जो स्पीसीज़ है मोस्टली वो डिस्कवर्ड हो चुकी है, लाइक सारी ही हो चुकी है, लेकिन जो ट्रॉपिकल में है वहाँ अभी भी डिस्कवर्ड होना बाकी है, तो हमें ये याद रखना है। फिर मोर देन लाइक 70% जो स्पीसीज़ है वो हमारे एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, एंड सारे प्लांट्स लाइक NCERT ने यहाँ पे फंगाई को भी प्लांट में इंक्लूड किया है, लाइक एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब कुछ मिला करके भी दैट 22%। ठीक है, मोर देन 70% जो है वो हमारे एनिमल है, एंड उसमें भी 10 एनिमल में से हर 7वां जो है, मतलब जो 7 है, नॉट हर 7वां, सॉरी, 10 एनिमल्स में से जो 7 है वो इंसेक्ट्स है। ठीक है, बिकॉज इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइक दे आर वेरी रेजिस्टेंट, एंड वो बहुत ही सर्वाइविंग कंडीशन में रह जाते हैं, किसी भी कंडीशन में रह जाते हैं। दैट्स वाई। सो हमें यहाँ पे याद ही रखना है कि 70% जो है हमारे मतलब स्पीसीज जो रिकॉर्ड किए गए वो एनिमल्स हैं, लाइक, एंड सब कुछ मिला करके फंगाई, ब्रायो, एनजीओ, जिम्नो, सब कुछ मिला करके दे आर 22%, एंड देन 70% जो हमारे जो है वो एनिमल्स हैं, एंड हर जो 10 एनिमल है उसमें से जो 7 है वो इंसेक्ट है। ठीक है, फिर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा हमारे इंसेक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स में हमारे आते हैं सबसे ज़्यादा, इसमें फिशेस होती हैं, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, एंड देन मैमल्स। फिर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, फिर फंगाई है, फिर एल्गी है, मॉसिस है, फर्न है, लाइकेन है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। देन कम्स इंडिया के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो इंडिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ठीक है, बट ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ का जो है बहुत इंप्रेसिव है, एंड ये कंट्रीब्यूट करता है 8.1%। ठीक है, एंड हमारी जो कंट्री है, वी कैन से दिस प्राउडली, लाइक हमारी जो कंट्री है वो है अंडर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नियरली 45,000 स्पीसीज जो है वो प्लांट्स के हैं, एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। ठीक है, सो ये हमें याद रखना है। एंड देन जो पैटर्न्स है उसकी बात करते हैं। तो पैटर्न्स जो है वो ऑब्वियसली जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे हमारी ज़्यादा होगी, और ट्रॉपिकल में थोड़ी कम होगी, क्योंकि इक्वेटर पे मोस्टली सोलर एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ डेटाज दिए हुए हैं कि कोलंबिया में कितनी स्पीसीज है बर्ड्स की, विच इज़ 1400। न्यूयॉर्क। फिर आती है हमारी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या कहती है, ये दिया किसने था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, और ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे। एंड इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, सो जो इक्वेशन है वो है log S इज इक्वल टू log C प्लस जेड log A। यहाँ पे जो जेड है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एंड फॉर कंट्रीज़ लाइक फॉर कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना,
इन लोगों के लिए जो हमारा जेट का जो रेंज है वो लाइक करता है 0.1 से 0.2 तक, लेकिन बड़े लैंड मासेस के लिए लाइक कंटिनेंट्स के लिए जो हमारी जेट की वैल्यू है वो आती है बिटवीन लाइक 0.6 से 1.2 तक। सो कंट्रीज़ लेवल पे 0.1 से 0.2 एंड ऑन मास लेवल कंटिनेंट लेवल 0.6 से 1.2 तक। ठीक है, नाउ जो इंपॉर्टेंस है उसकी बात करते हैं स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में। सो डेविड टिलमैन का नाम आता है। डेविड टिलमैन जो थे उन्होंने कहा था कि जो स्टेबल हमारा जो इकोसिस्टम है वो मतलब जो स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी मतलब हाई होती है, रेजिस्टेंट होता है, एलियन स्पीसीज़ के इन्वेजन को रोकता है, रेजिलियंट होता है, वापस से स्टैंड करने का जो कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं कि हाँ चलो जो इकोसिस्टम है हमारा वो स्टेबल है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं पॉल एरलिक और वो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, वो स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे एंड वो हमारे इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं एक राइवेट पॉपिंग राइवेट से, मतलब एरोप्लेन से, एरोप्लेन के पार्ट से। एंड उनका क्या कहना था कि जैसे जैसे हम एक पार्ट को हटाते चले जाएंगे पूरा जो प्लेन है हमारा वो वीकर होता चला जाएगा। फर्दर अगर कुछ क्रिटिकल जो पार्ट्स है उसको अगर भी हम हटा दें तो वो बचेगा ही नहीं। तो लॉस ऑफ राइवेट्स जो है लाइक विंग्स को उन्होंने की स्पीसीज़ का नाम दिया। तो हमारे इकोसिस्टम में की स्पीसीज़ कौन से होते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा, ये हमारे की स्पीसीज़ है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एंड बहुत सारे एनिमल जो है वो एक्सटेंट भी किए। हम एक्सटेंट एनिमल्स का जो नाम है एंड जो प्लेस है वो हमें याद करना है। सो एक्सटेंट एनिमल में सबसे पहले आते हैं डोडो जो कि मॉरिशस में मिलता था, क्वागा जो कि अफ्रीका में मिलता था, थैलासिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर सी काऊ रशिया में। स्टेलर सी काऊ का जो मीट होता है दैट इज़ वेरी स्वीट इन नेचर, दैट्स वाई लोग खाते खाते इनको गायब भी कर दिए। एंड फिर 3 सब स्पीसीज आती है टाइगर की जो कि एशिया की है, बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है, लाइक लास्ट 20 ईयर अलोन जो मतलब डिसअपीयरेंस हुआ है वो 27 स्पीसीज़ का हुआ है लास्ट 20 ईयर से। सो ये सारे जो है वो लॉसेस है बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, एंड प्रेजेंटली जो है वो 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ मैमल, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज, 31% जिम्नोस्पर्म का वो कगार पे खड़े हैं, मतलब दे आर ऑन द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। तो हमारे जो एनिमल है उसमें सबसे ज़्यादा एम्फीबियन जो है वो एक्सटेंशन के कगार पे खड़े हैं एंड इन प्लांट जिम्नोस्पर्म जो है वो थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन पे है। ठीक है, फिर हमारे अर्थ पे लाइक 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं, बहुत सारे मेगा एक्सटेंशन हो चुके हैं एंड अब जो हो रहा है वो 6th लेवल है। तो ये और भी ख़तरनाक होने वाला है, ये और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। देन बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की बात करें तो हमारे 4 जो है वो इविल क्वाड्रेट है। तो पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो पहले जो अमेजन था वहाँ पे 14% जो होता था वो कवर करता था अर्थ के लैंड सरफेस को, लेकिन अभी 6% से भी कम हो गया बिकॉज ऑफ सोयाबीन कल्टिवेशन एंड खुद के ग्रीड के कारण ह्यूमन बींग्स ने लाइक वहाँ पे सोया कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया एंड बहुत सारे पेड़ वगैरह भी काटे गए। ठीक है, अमेजन जो है वो लंग ऑफ द प्लैनेट कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे ये सारी कल्टिवेशन के कारण अभी बहुत कम लैंड एरिया बचा हुआ है जो कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंडर आता है। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम कोई भी चीज़ लाइक हमें कोई भी चीज़ नीड को हम ग्रीड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी लॉसेस होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होते हैं। लाइक मेनी स्पीसीज़ का एक्सटेंशन हो गया लास्ट 500 ईयर्स में, स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन। ठीक है, ये सारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनका एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, एंड प्रेजेंटली मेनी मेरीन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। ठीक है, वो भी एक्सटेंशन पे ही है। फिर एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब बहुत सारी बाहर की स्पीसीज़ आकर के हमारे कंट्री में आकर के उसने जो यहाँ की स्पीसीज़ है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। उनके आने से यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन हुए, जैसे कि कैरेट ग्रास जिसको पार्थीनियम बोलते हैं, लेंटेना एंड वाटर हाइसिंथ कॉर्निया, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो एक कैटफिश है अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, उसके आने से यहाँ के इंडिजीनियस कैटफिश को बहुत प्रॉब्लम हुआ है लाइक इंडिया के। फिर को एक्सटेंशन में आता है कि नेचर में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो साथ में रहना सीख लिया। तो अब क्या है, अब कोई भी एक स्पीसीज जो है उनको हम हटाते हैं तो दूसरा अपने आप जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। एनसीईआरटी 3 रीज़न हमें बताती है। पहला है नैरोली यूटिलिटी। तो एनसीईआरटी हमें 3 रीज़न देती है कि क्यों हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब के लिए ही कर लो, लाइक इतने सब कुछ अब लेते हो प्लांट से, फॉरेस्ट से, तो अपने मतलब के लिए ही बचा लो। ठीक है, फिर आता है ब्रॉडली एंड इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल, इनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज में, एंड नेचर जो है हमें बहुत कुछ देती है, ये तो हमें पता ही है। एंड जो अमेजन फॉरेस्ट है वो 20% टोटल ऑक्सीजन देते हैं, लाइक कंट्रीब्यूशन है उनका 20% ऑक्सीजन का पूरे वर्ल्ड लाइक अर्थ एटमॉस्फेयर में। फिर आता है इथिकल अप्रोच, लाइक इथिकली लाइक अच्छे मानवता के लिए, अच्छी भावना के लिए ही बचा लो अपने बायोडाइवर्सिटी को। सो 2 तरीके हैं हाउ वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब किसी स्पीसीज़ को उसके विदिन, उसके एरिया के विदिन हमें बचाना है। एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है कि उसे उसके एरिया से बाहर निकाल के उसको कैसे सेव करना है। फिर 2 समिट्स आते हैं, एक तो अर्थ समिट है जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 एंड देन कम्स वर्ल्ड समिट विच वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग इन 2002।
ठीक है। नाउ एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम ICSI एंड इन सिटू कंजर्वेशन को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक लास्ट में बताने वाले थे, लास्ट आएंगे एक्चुअली, इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। सो इन सिटू कंजर्वेशन का है HB विंस, लाइक HB विंस, WINS। HB, H स्टैंड फॉर हॉटस्पॉट, B स्टैंड्स फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, W स्टैंड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, I स्टैंड्स फॉर इन सिटू, N स्टैंड्स फॉर नेशनल पार्क एंड S स्टैंड फॉर स्केयर्ड ग्रुप्स। देन ICSI कंजर्वेशन में हमारा आता है बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक, जीन बैंक। ठीक है, टोटल जो बायो रिजर्व्स है हमारे पास वो 14 है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास कितनी है, 448, और नेशनल पार्क जो है वो हमारे 90 है। इसके साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। दिस इज मोस्टली डेटा बेस्ड चैप्टर एंड यहाँ पे हमें डेटा याद करना है।